तो दोस्तों, कैसे हो सभी लोग। आशा करता हूँ सब भाई एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपका भाई रेलवे टेक्नीशियन शिव कुमार। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी जो थी 02/2025 नोटिफिकेशन नंबर, उसका टेक 1 का पहले रिज़ल्ट आ गया था। अभी टेक 3 का रिज़ल्ट आया है। जैसा मैंने बोला था कि टेक्नीशियन में पहले ज़्यादा वैकेंसी थी 2024 में, तब ज़्यादा कट ऑफ गई थी, और अब कम वैकेंसी होते हुए भी 2024 से कम कट ऑफ गई है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था, लोगों का प्रेजेंट भी थोड़ा कम था। उसके बाद में पेपर का लेवल भी थोड़ा अच्छा पूछा गया था। तो जैसे मैं आपको एक अच्छे जोन का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे बेंगलोर का ही देख लेते हैं अपन सबसे पहले। तो बेंगलोर में कैटेगरी 5, तो कैटेगरी जो 5 है उसमें यूआर का गया है 82.2, और कैटेगरी 9 में यूआर का गया है 83.8, कैटेगरी 10 में 81.3, कैटेगरी 11 में 83.9, कैटेगरी 15 में 89.2, और कैटेगरी 21 में 83.5, कैटेगरी 22 में 86.8 एंड 29 में 78.3, 30 में 80। तो भाई ये कट ऑफ है यूआर की, जबकि पिछली बार यही कट ऑफ 90 प्लस देखने को मिली थी, लेकिन इसमें एक भी कैटेगरी का 90 प्लस नाम नहीं है। तो आप देख सकते हैं ना। उसके बाद में जैसे मैं आपको बता दूं एससी का, तो कैटेगरी 9 में 78.1, कैटेगरी 10 में 78.3, कैटेगरी 15 में 86.4, कैटेगरी 16 में 74.9, कैटेगरी 21 में 82.3, कैटेगरी 25 में 73.6, और कैटेगरी 29 में 74.03, और कैटेगरी 30 में ये हो गया है 74.8 के समथिंग। ठीक है भाई। तो ये दो कैटेगरी की कट ऑफ है। तो यार मतलब ये समझ में नहीं आता है कि कितना भी पेपर में डिफरेंस हो, लेकिन इतना पेपर में डिफरेंस तो नहीं हो सकता है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि 2024 में जब वैकेंसी आई थी, तो उस टाइम शायद 14,000 के 14,000 के आसपास वैकेंसी थी, पर उसमें हमेशा कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई थी। 80 प्लस काफ़ी कैटेगरी की रही थी, और यूआर की तो अप्रॉक्स 80 प्लस ही रही थी हर कैटेगरी में। तो बात ये है कि यहाँ पे वैकेंसी हाफ हो गई थी, फिर भी पिछले से कम कट ऑफ गई है। तो इसमें देखा जा सकता है, एक्चुअल सी बात है, इसमें देखा ये जा सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया पूछा गया था। ठीक है भाई। और नॉर्मलाइजेशन भी कम ही हुआ है। ठीक है। बाकी मैं बेंगलोर में ही थोड़ा एसटी का बता देता हूँ। कैटेगरी 6 में 74.3, कैटेगरी 9 में 78.1, कैटेगरी 15 में 81.4, कैटेगरी 16 में 62.1, कैटेगरी 21 में 78.1, एंड कैटेगरी 25 में 62.1, एंड कैटेगरी 13 में 59.6। तो ये भी थोड़ा ज़्यादा कट ऑफ नहीं गया है। तो एसटी कैटेगरी वाले जितने भी भाई हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ा अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी आने वाली वैकेंसी है जो 6,500, तो 65 वैकेंसी हैं, उसमें अच्छी तैयारी करके अच्छा मार्क्स लाके आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। क्योंकि टेक्नीशियन एक ऐसी जॉब है जिसमें आप वर्कशॉप में जा सकते हैं। 5 दिन का वर्किंग डे रहता है, सैटरडे को हाफ डे रहता है, संडे का छुट्टी रहता है। वर्कशॉप में यही फ़ायदा है। उसके बाद में आपका 2 घंटे का काम रहेगा, उसके बाद में मॉर्निंग में काम रहेगा, लंच के बाद कोई काम रहता नहीं है, वहीं टाइम पास करके आ जाते हैं। उसके बाद में जैसे इंसेंटिव भी रहता है सिटी के हिसाब से। जैसे आपका सैलरी है उसका शायद 30% आपको इंसेंटिव मिलेगा, बेसिक का 30% इंसेंटिव मिलता है। तो अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। कोई भाई एक्स सिटी में है तो उसका 45 के अराउंड आराम से सैलरी बन जाता है स्टार्टिंग में। ठीक है भाई। और काम इतना ज़्यादा नहीं है। और प्रॉफिट की बात ये है कि जो वर्कशॉप रहता है टेक्नीशियन में, उसमें बात ये होती है कि उसमें बहुत ही एक अच्छा, जैसे आपको देखने को मिलता है कि एक अच्छा
वो प्रमोशन का ऑर्डर रहता है इसमें, ठीक है भाई। तो जैसे वर्कशॉप में मोस्टली 2 साल में आपको 2 साल में 2.5 साल में मोस्टली प्रमोशन आ जाता है आपका। तो टेक्नीशियन 3 में जैसे आप आएंगे तो 4 साल बाद आप टेक 1 लेवल 5 में आ जाएंगे और आपका इंसेंटिव भी बढ़ेगा, HRA भी बढ़ेगा, TA भी बढ़ेगा, जो भी आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, HRA भी बढ़ेगा और ट्रांसपोर्ट अलाउंस से जो भी मिलेगा आपको, ठीक है भाई। तो जैसे ये है कि इसमें 2 साल में प्रमोशन है, तो 4 साल में टेक 1, 4 से 5 साल में टेक 1 आ जाएंगे। उसके बाद में आप लेवल 6 में आपका प्रमोशन थोड़ा टाइम लगता है। और अपॉर्चुनिटी ये भी है कि जैसे आपका ये रहता है वर्कशॉप, इसमें आप जल्दी से वैकेंसी आती है तो आप जेई भी बन सकते हो, जूनियर इंजीनियर भी बनने का आपके पास बहुत बड़ा मौका रहता है, ठीक है भाई। अब जिस भाई का सिलेक्शन हुआ है वो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, ठीक है भाई। बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, ये बात कान खोल कर सुन लें। और बात ये है कि प्रयागराज की जो है, प्रयागराज जो जोन है उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आउट हो चुका है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखें। तो प्रयागराज का शायद 5 जून से और 7 जुलाई तक ऐसा कुछ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट निकला है। तो ये भी एक अच्छा है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि 15 जून से 8 जुलाई तक, 15 जून से 8 जुलाई तक ये प्रयागराज जोन है, इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चलेगा, है ना। और जैसे मैं आपको बता दूं कि आप देख लेना कि आप किस किस कैटेगरी में अलाउड हो, किस किस कैटेगरी में पास हुए हो। तो मैं जैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का बता देता हूँ। कैटेगरी 2, कैटेगरी 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 27, 22, 21, इसमें आप इलेक्ट्रीशियन जो है वो अलाउड रहेगा, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। तो इस कैटेगरी में जिस भाई का नंबर है तो वो उसमें पास रहेगा। और आपका स्कोर कार्ड भी देख लिया है, उसमें भी आपका लिखा आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में जैसे एक छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ, गोरखपुर की कट ऑफ भी बता देता हूँ। गोरखपुर की कट ऑफ UR की कैटेगरी 3 में 61, कैटेगरी 8 में 82, कैटेगरी 9 में 19, कैटेगरी 10 में 90 एंड कैटेगरी 12 में 84.9। ये तो UR की है। SC की है कैटेगरी 3 में 53 एंड कैटेगरी 8 में 78, कैटेगरी 9 में 78, कैटेगरी 10 में 78, कैटेगरी 12 में 79 एंड कैटेगरी 21 में 77.8, ठीक है। और यहीं जैसे अगर आप ST का देखना चाहते हो तो ST का कैटेगरी 3 में 45.5, कैटेगरी 8 में 73.9, कैटेगरी 9 में 71.5, कैटेगरी 21 में 84.9 ये है। और जैसे OBC का मैं आपको बता देता हूँ, तो OBC का 51.5, कैटेगरी 3 में, 8 में 82.1, 9 में जगह नहीं थी और 10 में 82.2। तो ये एक गोरखपुर का ओवरव्यू था। तो ये जो है आपका गोरखपुर का कट ऑफ रहा है, ठीक है भाई। तो जैसे आज ही रिज़ल्ट आया है और आज ही गोरखपुर जो है प्रयागराज जोन ने अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट जारी कर दी है। उसने बता दिया है कि हम 8 जुलाई तक हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे। तो पॉसिबिलिटी यही है कि जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन टेक्नीशियन का भी कंप्लीट हो जाएगा और NTPC का भी कंप्लीट हो जाएगा, अंडर ग्रेजुएशन का भी कंप्लीट हो जाएगा, ग्रेजुएशन का भी कंप्लीट हो जाएगा। और जुलाई में NTPC की अप्रोक्सली टाइपिंग का स्टेटस भी जारी कर दिया जाएगा और टाइपिंग का रिज़ल्ट भी आ जाएगा। तो जुलाई में ये सारा काम हो जाना है। और दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट है जो कांस्टेबल का है वो भी अभी जुलाई में आने वाला है, नेक्स्ट वीक में आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस AW TPO जो हेड कांस्टेबल है उसका रिज़ल्ट आ चुका है कल और उसमें भी ठीक ठाक कट ऑफ देखने को मिली है। तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिज़ल्ट बाकी है। काफ़ी भाई उसमें भी जाएंगे, काफ़ी भाई AW TPO में भी पास हो गए हैं और दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आते ही बहुत सारे भाई हैं जो इसमें से अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब अभी जो NTPC की ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन की जो कट ऑफ है तो वो टाइपिंग की है, तो टाइपिंग की कट ऑफ थोड़ा कम ही जाएगी, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाने की उम्मीद तो है नहीं। बाकी रिज़ल्ट आएगा तो जल्दी ही उसकी प्रोसेस करवा ली जाएगी। तो जुलाई में अप्रोक्सली ये है कि आपकी जुलाई में
जुलाई के एंड तक सारी प्रोसेस एनटीपीसी ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, टेक्नीशियन सबका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कंप्लीट करवा लिया जाएगा जुलाई के एंड तक। ठीक है भाई। बाकी ये है कि किसी भी भाई का और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, और किसी भी भाई का किस कैटेगरी में हुआ है, अगर पोस्ट प्रेफरेंस रखनी है तो क्या पोस्ट प्रेफरेंस रखनी चाहिए, किस जॉब में अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है फ्यूचर में, और क्या जॉब है, कौन सी कैटेगरी की जॉब है जो एक अच्छी जॉब मानी जाती है, सिक्योर जॉब मानी जाती है, एक अच्छा फ्यूचर है उसमें, एक अच्छी ऑफिशियल जॉब मानी जाती है, तो कौन सी कैटेगरी की ऐसी जॉब है टेक्नीशियन में जो ये अच्छी जॉब मानी जाती है। तो उस हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वर्कशॉप की जॉब है, लगभग सारी वर्कशॉप की जॉब अच्छी मानी जाती है। कोई भाई चेन्नई से फॉर्म भर रहा है या कोई भाई कोलकाता से फॉर्म भर रहा है, तो मेरी बात है आपके मान के चलना कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस आप आईसीएफ वर्कशॉप ही रखना, जिससे आपका ट्रांसफ़र का इजीली चांस रहता है, इंसेंटिव भी अच्छा है, छुट्टियां भी अच्छी मिलती हैं, टाइम पीरियड भी ज़्यादा नहीं है, इंसेंटिव बहुत अच्छा मिलता है, एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलता है ओवर टाइम का, तो वो सारी चीज़ें हैं, उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी सबसे पहले आईसीएफ की ही ज्वाइनिंग होती है। ठीक है भाई। बाकी और कोई किसी भी भाई का कोई क्वेश्चन क्वेरी हो वो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू और दे देता हूँ। तो जैसे बिलासपुर है, तो बिलासपुर का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक भी दूसरी वीडियो बना के बिलासपुर की कट ऑफ और चेन्नई की जो कट ऑफ है वो बना के मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार चेन्नई की कट ऑफ क्या गई है। तो मेरा मानना ये है कि जो भाई तैयारी कर रहा है वो साउथ में फॉर्म ना भरें, साउथ में कम फॉर्म भरें, क्योंकि नॉर्थ में आजकल कट ऑफ जितनी जा रही है उतनी ही साउथ में जा रही है, तो इतना ज़्यादा कोई चेंज आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो उस हिसाब से ये है कि आपको कोई इतना ज़्यादा वो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप मस्त पढ़ाई करें, अपने उधर से फॉर्म भरें, मस्त उधर ही नौकरी करें। हिंदी वाले भाई हिंदी वाले क्षेत्र में ही नौकरी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जॉब करने में भी मज़ा आएगा, फैमिली रखने में भी मज़ा आएगा, और अपने सारे एनवायरनमेंट आपके हिसाब से रहेगा। क्योंकि अगर आप साउथ में आते हो तो आपका एनवायरनमेंट चेंज रहेगा, आपका खाना पीना चेंज रहेगा, रहन सहन चेंज रहेगा, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई को किसी भी तरह की क्वेश्चन क्वेरी हो तो बता देना। बाकी ग्रुप डी का जो कोर्ट केस है उसकी अभी कुछ सुनवाई तो हुई नहीं है, बाकी तो 5 तारीख को कोर्ट खुलेगा, उसके बाद में पता लगेगा कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो अभी उसका सुनवाई फाइनल होते ही उसका भी रिज़ल्ट जल्दी ही जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि उसका भी फिजिकल लेना है। तो उस हिसाब से एक इंटरनल सोर्स से वो अपना नोटिस वायरल हुआ था, उसमें फिजिकल डेट भी कुछ मेंशन की गई थी, पर वो ऑफिशियली नहीं है अभी तक। ठीक है भाई। बाकी किसी भी भाई की कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो मुझे आप बता देना। ठीक है भाई, पूछ लेना, और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें सब भाई, अपना मेडिकल पहले से ही चेकअप करवा लें। बाकी मेडिकल से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी तरह की किसी भी तरह की परेशानी हो तो भाई मेरे से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है भाई। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, जिससे मैं भी आपके लिए थोड़ा अच्छा और ग्रो करने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। ठीक है भाई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। ठीक है भाई, धन्यवाद।